कहते हैं खुदा हमें 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है। खुदा जैसी लामहदूद हस्ती की मोहब्बत को बयान करने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल करना पड़ता है वो सिर्फ एक माँ की ही मोहब्बत हो सकती थी। मेरे बाबा ने मुझे कब छोड़ा मुझे ये याद भी नहीं है। बस इतना याद है कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी तूफानों में मुझे अकेले संभाला है। उनकी बाहों में परेशानियां धुंधली पड़ जाती थी। वो मेरा सुकून, मेरी पनाहगाह थी। मुझे किसी चीज की कमी ना हो इसलिए अम्मी रोज स्कूल में जॉब करती थी और फिर रात में ट्यूशन्स भी देती थी। अम्मी ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी खामोशी, उनकी आहें मैं सुन सकती थी और रोज सच्चे दिल से ये दुआ करती थी कि या मेरे खुदा मेरी अम्मी की जिंदगी में भी सुख की घड़ी ले आ। लेकिन जब वो वक्त आया मुझे वो खुशी नहीं हुई जिसकी मुझे खुद से तवक्को थी। ये मेरी अम्मी के शौहर हैं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं अपनी अम्मी को शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं कर सकी खुद को। या फिर शायद एक बच्चा अपनी माँ को शेयर करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता। मीठे टोस्ट माय फेवरेट। और घर कैसा लगा गुप्पी? अच्छा है। गुप्पी तो मत बोले मामा, अब हम लोगों में रहते, किसी ने सुन लिया तो। अरे तुम कोई गैरों के घर में थोड़ी है, मेरे घर में है। उसी तरह बात करेंगे जैसे अपने घर में करते हैं। गुप्पी तो मैं तुम्हें सारी उम्र कहूंगी, मरते दम तक। सवाल ये है मिस कि आप नाश्ते की मेज पे क्यों नहीं थी आज? सवाल तो ये है मिस रानिया कि आप नाश्ते की टेबल पर क्यों नहीं थी? ये कैसा सवाल हुआ? क्योंकि मामा अब आप सिर्फ मेरी मामा ही नहीं बल्कि मिसेस शहाबुद्दीन भी हो चुकी हैं। अगर तुम समझती हो ना गुप्पी कि मेरे तुम्हारे दरमियान कोई आ जाएगा तो यू आर रॉन्ग यंग लेडी। और अगर आपको लगता है कि मिसेस शहाबुद्दीन होने के बाद भी आप सिर्फ मेरी हैं तो यू आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग ओल्ड लेडी। जब तुम इस तरह की बातें करती हो ना गुप्पी, मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरी टाई नहीं मिल रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये आपकी टाई वो दरवाजे के पीछे थी। अच्छा अच्छा ओके। कहाँ जा रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकती हो ना, मेरा जाना जरूरी है, आज नए एडमिशंस है ना, इसलिए। ओके मैं भी आती हूँ। बाय। बैठो तुम खाओ। ओके बाय। तो मिस रानिया कैसी है? मिस रानिया इतनी खुश है कि खुशी के मारे उनके दांत ही अंदर नहीं जाते। लेकिन तू खुश नहीं लग रही। हाँ यार, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन सारी जिंदगी में बाप जैसी हस्ती से महरूम रही हूँ और अब अचानक से सर शहाब। समझ नहीं आ रहा अंबर, अजीब सी उलझन है। यार इतनी नाशुक्री ना हो, इससे और अच्छा क्या हो सकता है? मिस रानिया को सर साहब जैसा शौहर मिल गया जिसने एक झटके में पूरी जिंदगी के मसाइल सॉल्व कर दिए। मिस रानिया को काम करने की जरूरत ही नहीं है, बंगला गाड़ी। इस उम्र में तो तुम्हें दुआएं देनी चाहिए। जानती हूँ मैं। अपनी मम्मा को शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा ना? एक बात बताओ अंबर, क्या तुम शेयर कर लेती अपनी अम्मी को? एक बात सुन, कुछ सालों में तेरी भी शादी हो जाएगी और मिस रानी के पास कोई नहीं है जो उनका ख्याल रखे। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। सर साहब कैसे है? वो भी मेरी तरह उलझन में ही है। अच्छा ये बता, तू उन्हें क्या कहती है, पापा या? यार इस बारे में अभी कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन बाबा तो नहीं कहूँगी, इसलिए मेरे अब्बू तो है नहीं। वो अभी सोच रही हूँ सर से ही काम चला लूँ। हाँ वैसे है तो अजीब बात, सुतेला बाप बाप होता है लेकिन बाप नहीं होता। खैर तू इस वक्त को एंजॉय कर। कहाँ 2 कमरे के मकान से तू बंगले में आ गई। सही कह रही हो तुम।
ये तो है, कोशिश करूंगी मैं। एक काम कर, तू अपनी टिकटॉक वीडियोस बना इस घर में, बहुत अच्छी लोकेशंस होंगी। हाँ, ये सही है, गुड आइडिया। अब Oh, I'm sorry. अब Can I? श्योर सर। I'm sorry again. मुझे एक्चुअली अकेला रहने की आदत है, इसलिए नॉक नहीं करता हूँ मैं। So you dance, right? अब नो सर, नॉट रियली, बस सोशल मीडिया के लिए कभी कभी। नहीं, गुड गुड गुड, अच्छी बात है। मैं एक्चुअली एक बात क्लियर करने के लिए आया था। भाई देखो, मैं समझता हूँ कि बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है और इसमें मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, शायद तुम्हारी समझ में भी ना आ रहा हो। मैं तुम्हारे बाप की जगह तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी अम्मी से शादी की है, मैं उनका शौहर हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें किसी वक्त भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे आके मांग सकती हो। एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट, राइट? श्योर, आई विल डेफिनेटली। कुछ चीज़ें लाया था, होप यू लाइक देम। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर। मैं खुश भी बहुत हूँ और हैरान भी। मैंने अपने बच्चे को सैकड़ों लड़कियां दिखाई, लेकिन वो किसी पर राजी नहीं हुए। हाँ, आपने बताया नहीं क्यों? बेटा 18-19 साल की उम्र की लड़की तो मिलने से रही। मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए कोई जवान लड़की लेकर आऊं, लेकिन बेटा साहब हमेशा मुझे यही कहते रहे कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। किस्मत की बातें होती हैं अम्मी, मुझे तो लगता है कि जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। हाँ, या शायद मैं अहमक थी। मैं अपने बच्चे के लिए जवान लड़की देखती रही, लेकिन वो चाहते थे कि कोई मैच्योर और अक्लमंद लड़की आए जो कि उन्हें संभाल सके। बेटा मर्द एक औरत से शादी करके हमेशा उसमें अपनी माँ तलाश करता है। शायद इसलिए कि उन्हें अंदाजा होता है वो खुद से जिंदगी नहीं गुजार सकते। बेटा अपने आप को ही देखो, तुम भी तो गुजार रही हो ना। नजरें नहीं झुकाओ बेटा। मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है कि तुम तलाक के बाद किस तरह अपनी बच्ची को पाल रही हो। मुझे बहुत नाज है तुम पर बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो, माशाल्लाह। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बेटा तुम इस तरह के कपड़े जरूर पहनो, लेकिन दुपट्टा तुम्हें जरूर लेना चाहिए। अम्मी, भाई आपने अपनी बहू से जो कहना है कहिए, लेकिन आप ईमान को कुछ मत कहिए प्लीज। बेटा बच्चों को सलीका भी तो बड़े ही सिखाएंगे ना। जमाने चले गए ना अम्मी, जब दुपट्टा बहुत जरूरी होता था। और वो बच्ची तो अपने आप को यहाँ पे वैसे ही अजनबी महसूस करती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा फील करे। मैं चाहता हूँ इसमें से बाहर निकले। अम्मी ठीक तो कह रही हैं। जी, मुझे मालूम है आपने इस पर कितनी सख्ती आयद की हुई थी। मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती रही है ये पिछले 2 सालों से। जैसे आपने इसे आज़ादी दी थी ना, मैं चाहता हूँ इस घर में भी उसे वैसी ही आज़ादी मिले, है ना? बिल्कुल। अच्छा खैर, छोड़िए इस बात को। भूख लग रही है, कुछ खाना वाना ऑर्डर करते हैं। तो बताइए ईमान मैडम, आप क्या पसंद करेंगी? अम्मी से पूछे ना। अम्मी आप बताएंगी या बच्ची से ही पूछ लें? तो पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ मंगवा लो बेटा, खा लूंगी। जब सब खाएंगे तो मैं भी खा लूंगी। आप तो बहुत शौक से खाती हैं पिज्जा। चलो ऑर्डर करते हैं भाई, ऑर्डर करते हैं। हेलो सर। ओ ईमान, आओ बैठो, आओ आओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। एक्चुअली
मैं आपको थैंक यू कहना चाह रही थी। आपने मुझे इतने प्यारे ड्रेसेस गिफ्ट किए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, दैट्स ओके। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये पुराने वक्त की जो औरतें हैं ये आज की जनरेशन को क्यों डिक्टेट करती हैं कि आज के ड्रेसेस ना पहने। भाई शलवार कमीज पहननी क्यों जरूरी है? जिन्होंने देखना है वो तो अबाया पहनी खवातीन को भी देखने से बाज नहीं आते। वेरी ट्रू सर। वैसे एक बात कहूँ आपसे, मुझे अंदाजा नहीं था आप इतने कैजुअल हैं। दूर से गहराई का अंदाजा नहीं किया जा सकता, तो डूब कर देखो। हाँ सर, आप तो शायर भी हैं। हाँ, तन्हाई कुछ सिखा ही देती है, थोड़ी बहुत शायरी। नाइस। आई गेस आपकी यही शायरी है जिसकी वजह से मामा ने आपसे शादी की। नहीं, हमारी मामा ने मुझसे शादी सिर्फ एक सहारे के लिए। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं ईमान। देखो, इतने अरसे में मेरा तो कोई बच्चा था नहीं। अब सडनली एक 18 बरस की लड़की, आई मीन बेटी, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा मुझसे। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू नो। सो मेरा ख्याल है कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए। लेट्स बी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स का मतलब है फ्रेंड्स। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम बिला झिझक मुझसे मांग सकते हो, एनी टाइम। श्योर सर। जूस पियो। तो आप पियो, इट्स गुड फॉर योर स्किन। वैसे तो तुम्हारी स्किन अदरवाइज भी ग्लो करती है, बट यू नो व्हाट, यू आर वेरी वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव। ये जो औरत की छठीस होती है ना, ये बहुत तेज होती है। इसी की वजह से वो अक्सर डिसीजंस लेने में भी गलती कर देती है, क्योंकि छठी हिस्स एक ऐसा एहसास होता है जिसमें कभी भी कुछ क्लियर नहीं होता। अब सर शहाब का इस तरह हाथ मिलाना कुछ ठीक नहीं था, लेकिन साथ ही मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि सर शहाब तो मुझे अपनी अम्मी के खिलाफ भी डिफेंड कर रहे थे, फिर अम्मी के साथ इतने अच्छे थे। आई मीन मुझे ये भी अच्छा लग रहा था कि वो एक पुराने ख्यालात के इंसान नहीं है, बल्कि जहनी तौर पर हमारी जनरेशन के साथ भी मिलकर चल सकते थे। काफी कंफर्टेबल थे वो, और यही बात मुझे खटकने भी लगी थी। कैसी है मेरी गुप्पी? ठीक हूँ मामा। लग क्यों नहीं रही? मेरा ख्याल था इतने बड़े घर में हम आए तुम तो खुशी से पागल हो जाओगी, हर जगह टिकटॉक की वीडियोस बनाती फिरोगी। मैं खुश हूँ मामा, बस एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा एक बात बताएं, पापा कैसे आदमी थे? ठीक थे, हर वक्त अपने काम की बातें करते रहते थे। केमिस्ट्री में ये हुआ है, केमिस्ट्री में हुआ है। सारी दुनिया केमिस्ट्री से भरी हुई थी उनकी। अगर केमिस्ट्री नहीं थी तो हमारे बीच में नहीं थी। फिर कोई मिल गई उन्हें जिससे उनकी केमिस्ट्री मिलती थी। और सर शहाब के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? ये सवाल आपकी पे ग्रेड से बड़ा है यंग लेडी। ऐसे ही पूछ रही हूँ मामा, आप और मैं फ्रेंड्स भी तो हैं। पता नहीं, इस उम्र में शादी की है तो वो हम यंग कपल्स की तरह ओवर एक्साइटेड तो नहीं है ना, बस ठीक है। तुम्हारे साथ अच्छे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। फिर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कभी कभी यकीन ही नहीं आता।
एक वेल सेटल्ड आदमी ने आपको प्रपोज किया और रानी बना के रख दिया, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। एक बात याद रखना, इस कहानी में अगर कोई सिंड्रेला है तो वो तुम हो। और आप? फेरी गॉडमदर। अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं यार, कुछ खास नहीं। यार तू बड़ी अजीब है, अभी तक सेटलिंग नहीं हुई। नहीं यार, वो बात नहीं है। वही बात है, शादी को 1 हफ्ता हो गया और तू तब से ऐसा बदल गई है। देख मेरी बात सुन, अगर तुझे कोई मसला हो रहा है ना तो बर्दाश्त कर। मिस रानिया ने दिन रात पढ़ा कर अकेले पाल पोस के तुझे बड़ा किया। अब उनकी शादी हो गई है, वो खुश हैं। थोड़े सालों बाद तेरी भी शादी हो जाएगी, तो एडजस्ट कर, थोड़ा चिल मार। क्या हुआ? मैं आती हूँ जरा। सर ये क्या है? क्या है? सर आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी? वी आर फ्रेंड्स ना। सर देखिए, आप मेरे प्रिंसिपल हैं और अब मेरे स्टेप फादर भी। मेरे सारे फ्रेंड्स ऐड हैं, इट्स वेरी ऑकवर्ड सर। देखो, तुम्हारी डांस वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी लगी। आई थॉट तुम्हारे सोशल मीडिया पे कुछ और वीडियोस होंगी। सर मैं आपकी रिक्वेस्ट फौरन डिलीट कर लूं। एक शर्त है भाई, करना चाहती हो कर दो। तुम मुझे अपनी डांस वीडियोस व्हाट्सएप करोगी, और अगर कभी लाइव परफॉर्मेंस हो जाए तो दैट विल बी मोर गुड। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी मामा के शौहर हैं, शी लव्स यू। नहीं, यू आर मिस्टेकन। ये लव वगैरह कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी सिर्फ मेरी हैसियत, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे एसेट्स देख के की थी। इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज। ये सब कुछ कमाने में मैंने अपनी जवानी लुटा दी। आई नीड मोर, मे बी यू। सर मैं आपकी बातें ना अब मामा को बता दूंगी, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। श्योर, बिल्कुल बता दो। क्या होगा? तुम्हारी माँ की और मेरी डिवोर्स हो जाएगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा और बदनामी इतनी करूंगा कि कहीं और नौकरी तो नहीं मिलेगी। सर आप इतने घटिया होंगे ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, बहुत अच्छी है। थैंक यू शहाब, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ओके। देखो गुप्पी, शहाब ने दिलाई है मुझे ब्रांड न्यू कार। वाह, कांग्रेचुलेशन मामा। बाजी वो सेल्फी वाली फोटो लेना गाड़ी के साथ। हाँ चलो आ जाओ, आओ लेते हैं। हाँ ईमान, अम्मी ने बुलाया आज तुम्हें। खैरियत? हाँ, वो शनाख्ती कार्ड में तो तुम्हारा नाम बहसियत बीवी दर्ज हो ही चुका है, तो अब प्रॉपर्टी के कागजात में नामजद करना। मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी की मालिक तुम होगी। वैसे मेरी माँ ज़रा पुराने ख्यालात की हैं, इसलिए अभी कुछ थोड़ा सा डाउट है उन्हें
कहती हैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक ही तो कह रही है अम्मी। आजकल कौन क्या है पता थोड़ी चलता है। यू राइट, अरे शी इज राइट। मान, क्या हो गया? अच्छा तुम खाना खा के तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। अकेले में मिलना चाह रही हैं तुमसे, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वो तुम्हारे साथ थोड़ी सी हार्श हो जाएं, कुछ सख्त बात कह दें, तो प्लीज जरा मैनेज कर लेना, बुरा मत मानना। साहब, प्रॉपर्टी मेरे नाम करने की इतनी जल्दी क्या है? मेरा ख्याल है कि कोई जल्दी वाली बात नहीं है। अब तुम मेरी पार्टनर हो, मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे सफर में, तो मेरे बिजनेस में भी। इसमें क्या बुराई है? चलो रेडी हो जाओ बस। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने ये शादी सेटलमेंट के लिए की है। ये इश्क माशूकियां, ये सब तो जवानी के अहमकपन है। मुझे डर है बेटा कि कहीं ये रिश्ता सिर्फ सहारा ढूंढने की बुनियाद पर ना बंधा रहे। रिश्ते में जिंदगी होगी, एहसास होगा, जज्बात होंगे, तो हर मुश्किल वक्त आराम से टल जाएगा बेटा। वरना बेटा रिश्ता भी टूट जाता है और इंसान भी टूट जाता है। माँ हूं ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये शादी मेरे और उनके दरमियान एक समझौता है। इस उम्र में औरत और मर्द के दरमियान और क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और रही बात मेरे इंटरेस्ट की, तो जिंदगी का असल हिस्सा तो भूख, प्यास और गुर्बत में गुजर गया। अब इस उम्र में ऐश, आराम, पैसा, इसके कोई मायने नहीं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगी कि मैं भी एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के पैदा होने से लेकर अपनी आखिरी सांस तक उसी के बारे में सोचती है। मैं ईमान को बचपन से गुर्बत के अंधेरों के अलावा कुछ भी नहीं दे सकी। मेरी नजर में ये शादी एक उजाला है, और इसकी रोशनी में चाहती हूँ मेरी बच्ची तक पहुंचे, उसकी तमाम फिक्रें दूर हो जाएं। उसे ये ना सोचना पड़े कि यूनिवर्सिटी की अगले महीने की फीस कहाँ से आएगी। मैं चाहती हूँ कि ये इन फिक्रों से आज़ाद हो जाए जिनसे मैं गुजरी थी। ईमान, ईमान,
ईमान, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ईमान, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो घर कैसे मेरा हो सकता है जिस घर में मैं महफूज नहीं। ईमान, 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 दरवाजा खोलो। ईमान, मामा, मामा, क्या हुआ है? मामा, क्या हुआ है? मामा, हम यहाँ से चलते, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। क्या हुआ है? सरशा, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो कल रात को मेरे कमरे में आए थे। अम्मी ने बुलाया है आज तक। मैं तुम्हें ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। अकेले में मिलना चाह रहा हूं तुमसे। मामा, कुछ नहीं हुआ। मामा, मैं दरवाजा नहीं खोला। मामा, कुछ नहीं हुआ। मामा, संभालिए खुद को। मामा, मामा, मैं एक काम करती हूँ, मैं हमारा सामान पैक करती हूँ, हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। नहीं जाएंगे। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अरे मामा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये तुम्हारा घर है। जिंदगी में बहुत कम कुछ ऐसा होता है कि जिसके हो जाने के बाद यकीन ही नहीं होता कि वो हुआ है या नहीं। कुछ लम्हे तो शौक से निकलने में लग जाता है और फिर कुछ दिन इस पर यकीन करने में। मेरी माँ मेरी आखिरी ढाल थी। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाती थी इस भरोसे कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। मामा का एक नया रूप देखने को मिला मुझे, और ये समझ नहीं आ रही थी कि ये रूप झूठ था या वो रूप जो मेरे साथ बचपन से था, क्योंकि मामा ने आगे जो किया वो मेरी माँ नहीं कर सकती थी। नहीं, थैंक यू। ज्यादा लीजिए। टोस्ट हुआ? नहीं, मैं सिर्फ ये बॉइल्ड एग लूंगा बस। छोटी कहाँ है बेटा? छोटी एक्चुअली अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो करवाओ ना बेटा, और कौन करेगा? ये तो कर रहे हैं, शॉपिंग भी लेके जाते हैं, बड़ा कुछ करवा रहे हैं, और क्या करें। अम्मी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगी। देखिए ना, जाहिर है एक बच्ची जो इतना अरसा बिन बाप के रही हो अकेली अपनी माँ के साथ, अचानक इस तरह माँ को किसी के साथ शेयर करना कोई आसान काम तो नहीं है। हम इतने बड़े हो गए हैं, अब भी अपनी माँ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बस यही आपकी बातें हैं ना, बस मेरा दिल जीत लेती हैं। हम इंसान मायूसी के समंदर में डूबने के बाद अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, शायद इसलिए कि हमें यकीन होता है कि ज़मीन पर हमारी मदद करने वाला है ही नहीं। मैं एक अजीब उलझन में थी। अम्मी के रवैये पर दिल में गुस्सा था, लेकिन साथ साथ एक आवाज़ थी जो अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहती थी, जो कोशिश कर रही थी कि मामा की इस गुनाह में माफ़ी के एक कतरे को तलाश करे, क्योंकि दिल ही सही, लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि मेरी मामा सारी ज़िंदगी मेरा बोझ लिए मसाइब के समंदर में तैरती रहीं, और जब 18 साल बाद उन्हें अपना साहिल मिला तो इस साहिल से निकलकर वो वापस समंदर में जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, चाहे उनकी नज़रों के सामने उनकी औलाद डूब रही हो, या फिर शायद इसने घर की चमक में मेरी माँ को अंधा कर दिया था और मिस रानिया के वजूद में मेरी मामा नहीं थी। कुछ
था तो वो सिर्फ मिसेस शहाबुद्दीन थी। मामा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट होना है। हरगिज नहीं। आखिर आप चाहती क्या है? यही कि तुम इसी घर में रहो, ये तुम्हारा घर है। मेरा घर? ये मेरा घर नहीं है, ये एक कैद खाना है जहाँ हर लम्हा दिन रात आपके शौहर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। हिफाजत? और आपने तो सर शहाब को एक लफ्ज तक नहीं बोला मामा, बल्कि उल्टा आप उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। इन्हीं हाथों से, जिन हाथों से सारी जिंदगी आपने मुझे खाना खिलाया। समझ में आया मुझे। ये ऐशो आराम, दौलत, बंगला, गाड़ी ने आपको अंधा कर दिया है। तुम इस तरह बात नहीं कर सकती मुझसे। मेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया जब उन्हें एक नई औरत मिल गई, और आपने मुझे छोड़ दिया जब आपको दौलत मिल गई। आप दोनों एक जैसे हैं मामा। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे छोड़ने की सही अपॉर्चुनिटी आपको 18 साल बाद मिली है। ईमान, क्या हुआ बीबी जी? कुछ नहीं। ये शहाब साहब की चाय है? जी आज के बाद मैं शहाब साहब की चाय खुद बनाऊंगी। ठीक है बाजी। हेलो। सर मैं चिल्ला दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। चिल्लाना होता तो अब तक अपनी मां को बता चुकी हो, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे हालात ने तुम्हें इतना मैच्योर कर दिया है। तुमने वो सारे लॉसेस असेस कर लिए हैं जो चिल्लाने या बताने से तुम्हारी मां को पहुंच सकते हैं। देखो, जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं वो बहुत ज्यादा है, और उसके बदले में जो मांग रहा हूं बहुत कम है। आप निहायत ही कमजोर इंसान है सर। कमजोर नहीं हूं, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। सर ये क्या करे आप? बाजी, अपनी जबान को बंद रखना। जाओ। ठीक है साहब जी। क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली ईमान के रोने की आवाज आ रही थी, मैंने सोचा कि देखो क्या हुआ उसे छोड़ें, वो ठीक हो जाएगी खुद ही। मेरी आंख खुली, मैंने देखा आप हैं नहीं। मैं परेशान हो गई थी कि कहाँ चले गए। मुझे ख्याल है शायद आप टेरेस पे चले गए हो, कोई टेंशन हो, तो मैं आपके लिए चाय बना के लाया। थैंक यू। ये तो लगता है इस वक्त कोई कबूलियत की घड़ी थी। आ जाए चलो। चला आओ। मैं उस दिन 2 बार बची थी, एक बार मीट की वजह से
और एक बार मामा के दिल में बढ़ती शहाब सर की मोहब्बत की वजह से। लेकिन किस्मत पर भरोसा करना उतना ही बेवकूफ़ाना था जितना मामा की हिफाजत पर एतमाद करना था। मेरा तो माल से भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। अब जैसे अंबर ने कहा था कि ये घर तो मामा का है, मैंने तो एक दिन जाना ही है, तो अब क्यों नहीं। यहाँ रुकी तो सर शहाब की हवस का निशाना बन जाऊंगी। वो तो बस एक कमजोर लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। कब तक बच सकूंगी मैं उनसे। यहाँ सुकून नहीं है। मैं जाऊंगी अब दारुल सुकून, जहाँ बेसहारा और वो लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता। लेकिन अंबर कहती है कि वो भी सेफ नहीं। मगर वहाँ तो अनजान लोग नोचते हैं ना। मगर जब अपने नोचते हैं तो रूह तक को तकलीफ होती है। मामा ने तो रहना सीख लिया है मेरे बगैर, मगर अब मुझे भी सीखना होगा। मेरी इज्जत पर तो मैंने आंच नहीं आने दी, लेकिन सर शहाब ने मेरा जहां जरूर लूट लिया। मेरी मामा मेरा मुकम्मल जहां थी। हेलो जी, मैं बस आ रही हूँ। ओ, बाहर गाड़ी आई है और तुम जा रही हो। सर, ये राइड कैंसिल कर दो भाई। अरे कह रहा हूं ना, कैंसिल कर दो। हाँ भेज रहा हूं अभी। सर ये क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें और तुम्हारी मां को? सब कुछ तो मिल रहा है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बिजनेस, हर चीज में हिस्सेदार बना रही है मेरी मां तुम लोगों को। आज लॉयर आ रहा है, साइन होने हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? इज्जत, मोहब्बत, वफा, सहारा दे सकते हैं आप एक बाप का और एक शौहर का। वो सब चीजें जो मेरी मां से निकाह करते वक्त आपने वादा किया था। वो निकाह मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। सर ये ले माँ जी, सर की सारी प्रॉपर्टी के कागजात तैयार कर लिए हैं, बस साइन रह गए। ऐसे क्या देख रही हो? ये मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ के नाम कर दी थी और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम कर दी। मुझे शहाब की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। जो देना है मेरी बेटी के नाम कर दो। साइन करो इसमें। तुम कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारा घर है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं शहाब साहब की चाय खुद बनाऊंगी। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने। साइन करो बेटा। रिश्तों के हैं धागे
कितने फसाने जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द सुनाने हर मोड़ पे रखी है कोई याद पुरानी। जो बेटा वकील साहब के लिए चाय बना के लाओ। हाँ, बैठे मैं बनाती हूँ। मेरे अब्बू केमिस्ट थे। वो अम्मी से अपने काम के हवाले से अक्सर बातें किया करते थे। जिस दिन अम्मी को पता चला था कि थैलियम एक टेस्टलेस और बिना खुशबू वाला जहर है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था, हर चेहरे पे जैसे कोई पहचान सा उस दिन से अम्मी ने सर शहाब की चाय में जहर मिलाना शुरू कर दिया। शिकायत है हर एक आँखों में नूर है। सॉरी मामा। इस जिंदगी में दी है हमें कैसी निशानी। माँ का प्यार खुदा के प्यार जैसा पता है क्यों है? क्योंकि जैसे खुदा नजर ना भी आए तब भी आपकी हिफाजत कर रहा होगा। इसी तरह माँ चाहे ना देखे लेकिन वो अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं।